हेलो दोस्तों, ओल्ड एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ 19-20 क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको एसएससी सीजीएल में एसएससी और भी अदर एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेंगे, बैंक, पीओ, यूपीएससी, पीएससी सारी परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए सीरीज ऑफ लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग अ क्वैक एट द सेम टाइम और कॉल्ड। ठीक है, ए सीरीज ऑफ लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग अ क्वैक। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं। क्वैक का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। क्वैक का मीनिंग होता है, मतलब ये कुछ रेखाओं से रिलेटेड है। ठीक है, भूकंप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्वैक का मीनिंग हो गया अर्थक्वेक बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है, भूकंप। ठीक है, एट द सेम टाइम है प्लेसेस, लाइंस कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग ए क्वैक एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट प्लेसेस में यदि भूकंप आता है एक समय पे, तो उन प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ होती है, उस लाइन को अपन बोलते हैं बेसिकली होमोसीस्मल लाइंस। ठीक है, तो इसके हिंदी में यदि मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं होमोसीस्मल लाइन, मतलब सह भूकंप रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा, सह भूकंप रेखा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, सह भूकंप रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यही उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, ल्यूमेन क्या होती है, जैसे यूनिट होती है, जैसे अपन अपने यहाँ जो बिजली का बिल आता है उसमें अपन वो किस में नापते हैं, अपन यूनिट में नापते हैं, कितना यूनिट बिल लगा, है ना। तो वैसे ही ल्यूमिनस फ्लक्स को नापने के लिए अपन ल्यूमेन का यूज करते हैं। ठीक है, अब ल्यूमिनस फ्लक्स आप सोच रहे होंगे ल्यूमिनस फ्लक्स की हिंदी क्या होगी। देखिए, ल्यूमेन तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, इसकी हिंदी इतनी वो नहीं है, लेकिन आपको ल्यूमेन तो याद रखना ही है। ल्यूमेन फ्लक्स का मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको। इसका बेसिकली होता है ज्योति अभिवाह। ठीक है, इस तरीके से नाम होता है। तो सिंपली आप याद रखिए, दीप्त अभिवाह। शुद्ध हिंदी में यदि आप इसका मीनिंग समझना चाहें तो ये चीज़ होती है। ठीक है, दीप्त अभिवाह, ध्यान रखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ट्रांसफ़र ऑफ, एक्चुअली ये डेट नहीं है, ये है डेटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस। मान लो आप अपने लैपटॉप से या सीपीयू से, है ना, आप पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफ़र करते हो, तो ये किसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर पाते हो। ठीक है, तो ये देखो, बफर मेमोरी तो बिल्कुल नहीं होगा, मोडेम्स भी नहीं होगा, और कंप्यूटर पोर्ट्स कंफ्यूजिंग है, और इंटरफेसेस। तो सही आंसर बेसिकली क्या है, इंटरफेस, जहाँ से जुड़ाव हो सकता है वहाँ से होता है। ठीक है, काफ़ी लोग इसको आंसर लगा देंगे कंप्यूटर पोर्ट्स को, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, तो इंटरफेसेस ही सही आंसर है। इंटरफेसेस की हिंदी क्या होगी, इंटरफेसेस की देखो मैं हिंदी आपको बता देता हूँ। इंटरफेस, क्योंकि जो हिंदी मीडियम से जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी दिक्कत ना हो, मेरा ये मतलब होता है ना। तो अभिकलन बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, एक सीमा तरीके की होती है जहाँ किसी अभिकलन प्रणाली के दो आपसी अंग संपर्क में हो। ठीक है, ये चीज, चलिए, इंटरफेस मतलब एक तरह की सीमा जहाँ पे दो चीज़ आपकी मिल रही हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन द लोकल एरिया नेटवर्क। लेंस में क्या यूज नहीं होता, देखो इंटरफेस कार्ड तो होगा ही होगा। ठीक है,
क्योंकि एक डिफरेंट कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करोगे। केबल, ऑब्वियसली केबल कनेक्ट होगा, मोडेम भी कनेक्ट होगा, ठीक है, मोडेम भी लगेंगे। लेकिन कंप्यूटर जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में, मतलब आइटम में यूज नहीं होते, ठीक है। आज समझ में, ये उसका सही उत्तर, इंटरफेस कार्ड, केबल और मॉडेम। चलिए, द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल्स ऑफ वाटर है तो उसका मास निकालना है। मास की मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम, जैसे मैंने भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है, तो द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान आपको 10 मोल वाटर का द्रव्यमान निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, ठीक है, कैसे निकालोगे? सिंपल, याद रखो, 18 से गुणा करना है, ठीक है, सिर्फ 18 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। अब आपसे जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के भी वो दे सकते हैं। कैसे? मान लो वो द्रव्यमान आपको दे दें, ठीक है, लेट से द्रव्यमान कितना दे दिया, 45 दे दिया, 45 ग्राम, ठीक है, और वो आपसे पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो कैसे निकालोगे? 45/18 कर देना, तो 3 मोल ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देते हैं, बस क्वेश्चन में यही रहता है, बस उसको चेंज कर देंगे, कभी ये पूछ लेंगे, कभी वो पूछ लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए जो होता है उसमें क्या, किस में सबसे ज़्यादा होता है? विटामिन ए इज रिच इन विच फल? कैरेट, ये तो हो गई गाजर, ये हो गया नींबू, बीन्स है दाल, और ये राइस हो गया चावल। तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, बचपन से ही हम सब जानते हैं कि विटामिन ए जो होता है गाजर में बहुत होता है, ठीक है। आप सभी लोग गाजर बहुत खाया करो, गाजर का हलवा बहुत खाया करो, शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है, कम शक्कर से, है ना। ऐसा नहीं कि भर भर के शक्कर लेके खा रहे हैं, वैसा नहीं, क्योंकि गाजर में उसकी खुद की एक मिठास होती है, वो स्वाद बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो गाजर भी आप लोग ज़रूर खाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब उबलने, जहाँ पे पानी उबलने लगे बहुत ज़्यादा, कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फ, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? मतलब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, पानी, मतलब पानी जिसमें उबलने लगता है, वो वो जो टेम्परेचर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की अपेक्षा ज़्यादा क्यों होता है ना। तो इसका रीज़न क्या है? हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ने में ज़्यादा क्या होता है, आपको ज़्यादा तापमान, एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। समझ में? चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आ चुके हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। अब कोई एलिमेंट है, ठीक है, आपको कोई तत्व दे दिया गया है, अब वो उस तत्व की, मान लो लोहा है या चांदी है, सोना है, कुछ भी है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम है, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती, मतलब उसकी जो रासायनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो किसके का, वो मतलब हम किसके थ्रू फाइंड करते हैं? तो आप उसमें बहुत कुछ होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स से ही हम ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उससे हम ये डिसाइड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे कर देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, CDRI, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यदि कोई बोल दे ऐसा, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पे है भाई? तो लखनऊ वाले तो जान गए होंगे भाई, है ना, लखनऊ के जो हमारे दोस्त लोग हैं, तो वो तो ये समझ गए होंगे, उनको पहले से ही पता होगा कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है हमारा लखनऊ शहर में है, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स, है ना, सीरियल्स मतलब इसको अपन एक सीरियल्स बेसिकली बोलते हैं, एक्चुअली खाने का वो रहता है, इसका एक नाम होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सीरियल्स मतलब आप बोलते अनाज, हाँ ठीक है, अनाज बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि जब तक यार हिंदी में नहीं करो ना तो फिर मज़ा नहीं आता, समझ में थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हिंदी समझ ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स अनाज वॉज अमंग द फर्स्ट टू बी यूज बाय मैन। अच्छा, इनमें से कौन सा अनाज सबसे पहले यूज हुआ था? अब व्हीट तो आप जान गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले चलिए राई, इसको मैं हिंदी राई है ये मेरे ख्याल से, जो अपनी राई होती है ना वो, मस्टर्ड, ठीक है ना, राई पहला ऑप्शन है राई, वो तो हिंदी का हिंदी है। व्हीट मतलब हो गया आटा। रारले, रारले मतलब, ये तो भाई मुझे देखना पड़ेगा, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। रारले मुझे तो थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। आप बताना भाई इसका क्या मतलब होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर है, ओट क्या होता है? ओट तो अपन सब खाते ही, सुबह नाश्ता करते हैं ओट्स का, तो ओट होता है बेसिकली जई, ठीक है, जई, जई, ठीक है। तो वीट मतलब जो होता है वो सबसे पहले अपना इंसानों ने यूज किया था खाने के लिए, ठीक है, फर्स्ट टू बी यूज्ड बाय मैन, वीट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग व्हीट स्पाइसीज आर बीइंग कल्टिवेटेड इन इंडिया। अब जो आटा होती है उसकी कौन सी स्पीसीज जो होती है हमारे यहाँ खेती होती है बेसिकली, तो उसको बोलते हैं दुरम व्हीट, ठीक है, याद रखो भाई साहब ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा यदि समझना है तो मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ जाए इसके बारे में, दुरम व्हीट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। Durum wheat is the variety of spring wheat that is typically ground into semolina and used to make pasta. It is also ground into finer flour. ठीक है, दुरम व्हीट बोलते हैं इसको, पास्ता व्हीट भी बोलते हैं और मार्कोनी व्हीट भी बोलते हैं, तो याद रखना आप ये, पास्ता व्हीट और मैक्रोनी, ओके, नॉट मार्कोनी, मैक्रोनी व्हीट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ डिसिपेटिव फोर्स। अच्छा, अब पहले तो डिसिपेटिव का मतलब आपको मैं बता देता हूँ। तो डिसिपेटिव का मेरे को भाई मतलब होता है, डिसिपेटिव फोर्स मतलब देखो, ए फोर्स दैट कॉज अ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, is called a dissipative force. A resistive force is a dissipative force because work done by it is negative. ठीक है, ठीक है, जो एनर्जी को भाई लॉस करता है वो होता है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टिव और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये होता है डिसिपेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही हम इसको ध्यान में रखते हैं। चलिए रेजिस्टिव भी आ गया ना तो भी यही होगा, ठीक है, डिसिपेटिव। इफ़ ए रेजिस्टिव वायर इज इलोंगेटेड इट्स रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले तो देखो, एक रेजिस्टिव वायर है, तार है, उसको इलोंगेटेड कर दिया, तो इलोंगेटेड का पहले मीनिंग देख लेते हैं भाई अपन, सही मीनिंग क्या होगा इसका, मतलब होता है एक तो खींचना होता है शायद, है ना, लंबी कर देना थोड़ा सा, ठीक है, लंबा कर देना, आकार से बढ़ा देना, बेसिकली खींच देना, सिंपली आप समझिए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इफ ए रेजिस्टिव वायर इज इलोंगेटेड इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। इफ ए मैग्नेट हैज थर्ड पोल, यदि अपन तो दो पोल तो जानते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, देन द थर्ड पोल इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट पोल। कॉन्सिक्वेंट पोल, भाई आप इसको आप कॉन्सिक्वेंट पोल बोलिएगा। कॉन्सिक्वेंट का बेसिकली मतलब होता है ना, दो किसी तरह का रिजल्ट, मतलब आउटपुट,
है ना, आउटपुट टाइप का पोल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, थर्ड पोल विल बी कॉन्सिक्वेंट पोल, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन दी धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग, हमारे तिरंगे में जो धर्म चक्र है उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, 24 होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, अरेबिक, अरेबिक एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले कहीं एसएससी में आया था, तो ये उस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको कम से कम अभी तो ये ध्यान रखना है कि अरेबिक भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, यूएन की। फिर क्या है, श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट विच वाज मेड पब्लिक इन 2011, श्री कृष्णा कमेटी की जो रिपोर्ट है 2011 में जो जनता को समर्पित की गई, वो किससे रिलेटेड है, वो है एक्चुअली डिमांड ऑफ सेपरेट तेलंगाना स्टेट, ठीक है। एक सेपरेट तेलंगाना स्टेट बनाने के लिए 2011 में श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लेटेस्ट बुक कुरुक्षेत्र टू कारगिल, ये भाई ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। हाँ हाँ, ये इसकी जो किसने राइट की है ये बुक, कुरुक्षेत्र टू कारगिल, कुलदीप सिंह ने, ठीक है, कुलदीप सिंह ने, ध्यान रखना। और लास्ट क्वेश्चन है, द एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स EDI रिपोर्ट रिलीज इन 2011 इज लेड बाय, तो ये जो रिपोर्ट वगैरह, जैसे आप 2024 का एग्ज़ाम दोगे या 23 का दोगे, 22 का दोगे, तो उस समय जो रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं ना, फलाना ढिंकाना, मतलब फलाना रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, तो वो आप पढ़ लेना भाई, उस रिपोर्ट को बेसिकली मैनेज कौन कर रहा है, ठीक है। तो एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स EDI रिपोर्ट रिलीज इन 2011 इज लेड बाय केरला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है एग्जाम की, ठीक है। लेटेस्ट आप चीज़ें देखते रहिए, है ना, लेटेस्ट अवेयरनेस रखिए, क्या रिपोर्ट आ रही है, कौन सा चीज़ आ रहा है, कौन सा स्टेट रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटी अलग अलग, वैसा, ठीक है। चलो, तो वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे आप लोगों को हेल्प करने के लिए मेरी तरफ से, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।